रहीम वेव्स एंड ऑसिलेशन के लेक्चर नंबर 13 में आज हम बात करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की। टू वेव्स आर कॉल्ड आइडेंटिकल व्हेन बोथ वेव्स हैव सेम एम्पलीट्यूड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। दो वेव्स को हम कहते हैं कि आइडेंटिकल, वो एक जैसी हैं अगर उनका एम्पलीट्यूड, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी स्पीड जो है वो एक जैसी हो। जब दो रिजल्टेंट वेव्स जो सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, वो कंबाइन हो जाती हैं तो उनके रिजल्टेंट को जो है वो इंटरफेरेंस ऑफ दी वेव्स कहते हैं। वेव्स का इंटरफेरेंस जो है वो फेज डिफरेंस ऑफ द टू वेव्स के ऊपर जो वो डिपेंड करता है। टू स्पेशल फेज रिलेशनशिप बिटवीन वेव्स आर कॉल्ड इन फेज, और ये स्पेशल टाइप है आउट ऑफ फेज। या तो हम इन फेज कहते हैं या आउट ऑफ फेज कहते हैं। ये दो स्पेशल फेज रिलेशनशिप की टाइप्स होती हैं। अगर दो वेव्स का क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर, ट्रफ ट्रफ के ऊपर, और क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर और ट्रफ ट्रफ के ऊपर हो तो ऐसी सूरत हाल को इन फेज कहते हैं। और जब दो वेव्स इन फेज मिलती हैं तो उनकी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो मैक्सिमम हो जाते हैं। इसी तरह दो वेव्स को आउट ऑफ फेज कहते हैं जब एक वेव का क्रस्ट और दूसरी का ट्रफ जो है वो आपस में मिलते हैं। देखें, ये एक वेव का क्रस्ट है और उसके नीचे जो है ये दूसरी वेव का जो है वो ट्रफ है। तो ये एक वेव का क्रस्ट है और उसके नीचे जो है वो ट्रफ है। तो ऐसी सूरत हाल को आउट ऑफ फेज कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी रिजल्टेंट का जो है वो ज़ीरो हो जाता है। अब इंटरफेरेंस की जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस की दो टाइप्स होती हैं। एक को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो आइडेंटिकल वेव्स जब मिलती हैं सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए तो वो इन फेस मिलती हैं तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। अगर वो आउट ऑफ फेस मिलती हैं तो उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कहते हैं। मैथमेटिकली अब हम देखते हैं कि आप अगर हमारे पास जो वो दो आइडेंटिकल वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड जो वो वाई एम है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वेवलेंथ लैम्डा है और स्पीड वी है, तो ये फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट है और ये सेकंड वेव का जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। इन दोनों के दरमियान में जो है वो माइनस साइन आता है कि एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वेव जो है वो सेम डायरेक्शन में जो है वो ट्रेवल कर रही हैं। इनका रिजल्टेंट जो है वो आप दोनों को ऐड कर दें, वाई ऑफ एक्स टी इक्वल टू वाई वन और प्लस वाई टू। अब वाई वन और वाई टू की जो है वो वैल्यू पुट कर दें हैं। ये इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। अब आप इसका सम साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर टू कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर टू, ये फार्मूला जो है वो हमने अप्लाई जो है वो कर दिया है। और इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये रिलेशनशिप जो है वो आ जाता है। यहाँ पे डेल्टा फाई जो है वो फाई टू माइनस फाई वन के बराबर है। इसको फेज डिफरेंस कहते हैं दो वेव्स का। द रिजल्टेंट वेव फॉर्म हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेव, तो जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है उसकी ये वैल्यू आ गई टू बाई एम कॉस डेल्टा फाई ओवर टू। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है ये फेज डिफरेंस से डेल्टा फाई के ऊपर जो वो डिपेंड करता है। अब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होगा जब कॉज डेल्टा फाई ओवर टू की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस वन होती है। और ये वैल्यू प्लस माइनस वन जब तब आती है जब डेल्टा फाइव वो टू की वैल्यू ज़ीरो हो या पाई हो या टू पाई हो। जब भी आप यहाँ पर जो है वो कॉस ज़ीरो लेंगे तो वो प्लस वन होता है, कॉस पाई लेंगे तो माइनस वन होता है, कॉस टू पाई। बारी बारी इसको यहाँ पर कॉस में पुट करें तो आपको आंसर जो है वो या तो प्लस वन मिलता है या माइनस वन मिलता है। टू को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा फाइव जो है वो आपके पास ज़ीरो वन इंटू टू पाई टू, इनको आप जनरलाइज कर सकते हो m टाइम्स टू पाई, और m की वैल्यू जहाँ ज़ीरो वन टू थ्री फोर है। जब भी आप m की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, आप वन रखेंगे तो दूसरी टर्म आएगी, टू रखेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी।
is the vertical displacement resultant waveform maximum when two identical wave traveling in the same direction have a phase difference of integral multiple of 2 पाई. ये m टाइम्स 2 पाई जो है इसको इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो कहते हैं. तो बोथ वेव्स आर इन फेज व्हेन डेल्टा फाई की वैल्यू जो है वो m इंटू 2 पाई होगी, तो दोनों वेव्स को इन फेज कहते हैं. और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो है वो इक्वेशन है. फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के दरम्यान ये रिलेशन होता है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस. अगर आप फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस में जाना चाहते हो तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू फिर m लैम्डा जो है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी. यहाँ m की वैल्यू जो 0 1 2 3 होगी. तो पाथ डिफरेंस जब भी पाथ डिफरेंस इक्वल टू m लैम्डा 1 वेव लेंथ 2 वेव लेंथ 3 वेव लेंथ 4 वेव लेंथ वगैरह होगा, तो आप ये जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो है वो कंडीशन होगी. इस तरह वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेव फॉर्म का वो ज़ीरो होगा जब कॉस डेल्टा फाई ओवर 2 की वैल्यू ज़ीरो होगी. और ये वैल्यू तब पॉसिबल है जब डेल्टा फाई ओवर 2 की वैल्यू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई 2 आए और 2 को आप नीचे से कैंसिल कर दें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती हैं. और इसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं डेल्टा फाई इक्वल टू m प्लस हाफ इंटू 2 पाई. यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 4 पाई है. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट वेव फॉर्म इज 0 व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन है फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई. तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई का मतलब होता है ये 1 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है. नंबर 1 3 5 7 जो है ये ऑड मल्टीपल्स होती हैं. तो बोथ द वेव्स आर आउट ऑफ फेज व्हेन डेल्टा फाई इक्वल टू m प्लस हाफ इंटू 2 पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल्स होती हैं. दिस इज द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अगर आप इसको पाथ डिफरेंस में लिखना चाहते हो तो पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 होगा. तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू m प्लस हाफ लैम्डा इंटू लैम्डा जो है वो कंडीशन आ जाएगी. दिस इज कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो जब भी आप 2 पाई को जो है वो लैम्डा से रिप्लेस करोगे तो आप फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस में जो वो इक्वेशन आपकी जो वो चली जाती है. तो दिस कंडीशन मींस क्रस्ट ऑफ फर्स्ट वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ द सेकंड वेव एंड ट्रफ ऑफ फर्स्ट वेव फॉल्स ऑन द क्रस्ट ऑफ सेकंड वेव. तो इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कहते हैं.